आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फार्म डॉक एकेडमी के अंदर। हम लोगों ने बेसल गैंग्लिया लीजन की हमने पहले बात की थी और उस लीजन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट पार्किंसंस डिजीज। और पार्किंसन डिजीज में हमें एक खास चीज समझ में आई थी और वो ये थी कि वहां पर हम जो मूवमेंट की बात करते हैं तो हमें स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट दिखाई दिया था। कहने का मतलब या तो एकाइनेजिया या फिर ब्रेडी काइनेजिया। एक्चुअली ये जो बेसल गैंग्लिया आपके सामने है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसका मूवमेंट प्लानिंग और इनिशिएशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब मूवमेंट आप सब जानते हैं दो तरह के हो सकते हैं। एक मूवमेंट होते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब हम जो हमारी इच्छा से चाहते हैं करना वो मूवमेंट। और एक होते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो हम नहीं चाहते तो भी ऑटोमेटिकली आपके हो रहे हैं। दो पाथवे जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एक डायरेक्ट पाथवे और एक इनडायरेक्ट पाथवे। वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए डायरेक्ट पाथवे इंपॉर्टेंट है, जो अफेक्ट होता है आपका पार्किंसन डिजीज के अंदर डोपामिन की डिफिशियंसी की वजह से, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता। बड़ा सिंपल सा है। अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो ब्रेडिकाइनेजिया का इन्वॉल्वमेंट जो है वो है आपका डायरेक्ट पाथवे और डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन। अब आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, आपके सामने हेडिंग्स के अंदर मेंशन्ड है हाइपरकाइनेजिया। और हाइपरकाइनेजिया का मतलब क्या होता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट नॉर्मली हमें देखने को मिलेंगे। कैसे मूवमेंट देखने को मिलेंगे? इनवॉलेंट्री। इफ आई राइट अ वर्ड हाइपरकाइनेजिया, अगर हम लोगों ने लिखा हाइपरकाइनेजिया, तो इस हाइपरकाइनेजिया के अंदर टिपिकली व्हाट यू विल सी इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब यहां पर हाइपरकाइनेजिया के अंदर जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं वो भी बेसल गैंग्लिया के अलग अलग पार्ट जब आपका इन्वॉल्व होते हैं तो अलग अलग तरह के इनवॉलेंट्री मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर तीन बेसिक कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया है। यहां पर मेंशन्ड है, एक आपके सामने नाम लिखा हुआ है कोरिया, एक लिखा हुआ है बेलिस्मस और एक लिखा हुआ है यहां पर तीसरा एथिटोसिस। तीन कंडीशंस हैं। इन तीनों को मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। होता क्या है इनवॉलेंट्री मूवमेंट? नंबर एक, पहली चीज, आप अगर मैं यहां एक वर्ड लिखूं लीजन, अगर प्रॉब्लम आपका कहां पर है? बेसल गैंग्लिया के पार्ट है जिसे हम कहते हैं कोडेट या फिर पुटामेन। याद रखिएगा, दो वर्ड लिखा मैंने, या तो कोडेट न्यूक्लियस या फिर पुटामेन के अंदर लीजन है। तो दो चीजें आपको देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है समस्या कोरिया और दूसरी देखने को मिलती है एथिटोसिस। लीजन अगर कहां है? कोरिया में या फिर आपका कोडेट में या फिर आपका पुटामिन में। दोनों में क्या देखने को मिलेंगे? दो कंडीशंस, कोरिया और एथिटोसिस। इन दोनों की खास बात क्या है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अब यहां पर जो न्यूरॉन अफेक्टेड होते हैं इनडायरेक्ट पाथवे के, वो होते हैं बच्चों आपके नॉर्मली गाबा न्यूरॉन्स। इनडायरेक्ट पाथवे के कौन से न्यूरॉन? गाबा न्यूरॉन्स का इन अगर हम कहें डी जनरेशन हो जाता है, जिसका एग्जैक्ट इटियोलॉजी अभी भी अननोन है। आप जानते हैं गाबा एक तरह से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। आप सीधी सी भाषा में समझिए, इस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रोल है इनवॉलेंट्री मूवमेंट को इनहिबिट करना। तो जब ये गाबा नहीं आएगा तो आपके इनवॉलेंट्री मूवमेंट इनहिबिट नहीं होंगे। कहने का मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट रुकेंगे नहीं। और दो फॉर्म में आपको टिपिकली देखने को मिलेंगे, एक है कोरिया और एक एथिटोसिस। अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे बोला सर अंतर क्या है? कि सिंपल सी चीज है, अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, यहां चार्टिंग में जाइएगा, अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट कैसे है? रैपिड है। बेलिस्मस को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा। अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट कैसे है? रैपिड है। कहने का मतलब बिल्कुल तेजी से हो रहे हैं। और कैसे? डांस लाइक, जैसे कोई क्या कर रहा है? डांसिंग कर रहा है। अगर कोई डांस लाइक, जैसे मेरा हैंड का मूवमेंट हो रहा है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है, रैपिड हो रहा है और डांस लाइक मूवमेंट है,
तो उसे कोरिया कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सी एक लाइन में क्वेश्चन याद रखिएगा, डांस लाइक मूवमेंट आर सीन इन, कि डांस लाइक जो मूवमेंट है वो कहां देखने को मिलेंगे, कोरिया कंडीशंस में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट तो हो, लेकिन वही इनवॉलेंट्री मूवमेंट कैसे हो, स्लो हो, कैसे देखने को मिले आपको, स्लो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो, तो वो कहलाएगा एथिटोसिस। कुछ भी हो सकता है, फास्ट हुए तो कोरिया और स्लो हुए तो एथिटोसिस। और इसमें जो मेन इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, जैसे कोई लिख रहा है, कहने का मतलब जैसे स्लो, जैसे लुक एट माई हैंड, आई एम डूइंग लाइक दिस। सो स्लो इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्पेशली आपका हैंड्स के अंदर, जैसे कोई राइटिंग मूवमेंट, जैसे कोई लिखता है, उस तरह के इनवॉलेंट्री मूवमेंट आते हैं। तो सिंपल सी भाषा में एक लाइन फिर समझिए, दोनों ही क्या है, इधर आपका इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, कैसा है, रैपिड, और इधर कैसा है आपका स्लो। प्रॉब्लम कहां है, कॉर्डेट में या फिर आपका पुटामेन में। और मैं क्या लिख सकता हूं, कौन से न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट है, गाबा न्यूरॉन ऑफ इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे के कौन से न्यूरॉन, गाबा न्यूरॉन। बड़ा सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहा हूं। वहीं अगर लीजन आपके बेसल गैंग्लिया के अंदर एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं सबथैलेमस। क्या कहते हैं बच्चों, सबथैलेमस। इस सबथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लूटामेट रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लूटामेट रिलीजिंग न्यूरॉन। ये अगर नहीं भी याद रहे तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं अगर आपको और नॉलेज में चाहिए तो, कि ग्लूटामेट रिलीजिंग न्यूरॉन जो आपका कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक तरह का है एक्साइटेटरी। अगर प्रॉब्लम सब थैलेमस में है तो फिर से इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलेंगे। और इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट की अगर हम कहें, अगर एक साइड का सब थैलेमस इन्वॉल्व है, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें, ये रहा आपका सब थैलेमस। अगर सिंगल साइड का सब थैलेमस इन्वॉल्व है तो ये कहलाएगा हेमीबेलिस्मस, हाफ साइड ऑफ द बॉडी। बेलिस्मस वर्ड कहां से आया, बैले लाइक डांस, कहने का मतलब वॉयलेंट फ्लिंगिंग मूवमेंट, झूले जैसे आपके इसके अंदर मूवमेंट को, जैसे जोर जोर से कोई झूले दे रहा है, कि वॉयलेंट फ्लिंगिंग मूवमेंट अगर आपको देखने को मिले तो वो कहलाता है, अगर हाफ बॉडी में है तो हेमीबेलिस्मस, और दोनों साइड का अगर सब थैलेमस इन्वॉल्व है तो ये कहलाएगा आपका बेलिस्मस। क्या कहलाएगा, बेलिस्मस। दोनों साइड इन्वॉल्व है तो क्या कहलाएगा आपका, बेलिस्मस। तो सिंपल सी भाषा के अंदर ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये देखिए कंडीशंस का नाम, अगर एक साइड है तो हेमीबेलिस्मस, और अगर दोनों साइड है तो क्या कहलाएगा, बेलिस्मस। तीनों ही इनवॉलेंट्री मूवमेंट की कंडीशंस है। इस चार्ट पे अब हम दोबारा आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर दूं। कोरिया और बेलिस्मस और एथिटोसिस तीन कंडीशंस है, तीनों में हाइपरकाइनेशिया, कहने का मतलब तीनों में इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो कहने का मतलब तीनों के अंदर अगर सिंपल सी भाषा में लिखूं, कौन सा पाथवे अफेक्ट होता है, इनडायरेक्ट पाथवे। बड़ा सिंपल सी चीज, कौन सा पाथवे, इनडायरेक्ट पाथवे। ये जो दोनों हैं, यहां लीजन कहां होगा, सॉरी इसके अंदर कॉर्डेट या पी फॉर पुटामेन, इधर भी कॉर्डेट और पी प्लस पुटामेन। कोरिया और एथिटोसिस दोनों में लीजन कहां है, या तो कॉर्डेट में या फिर पुटामेन में। इनको हम कॉर्पस स्ट्राइटम भी कहते हैं। अंतर क्या देखने को मिला, मूवमेंट इनवॉलेंट्री है दोनों में, लेकिन इधर रैपिड है और इधर कैसे है, स्लो है। ये याद रखिएगा एग्जाम के लिए। डांस लाइक है तो कोरिया, राइटिंग मूवमेंट है, लिखने जैसे मूवमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, एथिटोसिस। बेलिस्मस लीजन कहां है, इफ आई राइट इट, लेट मी राइट इट इन ब्लैक कलर सो यू कैन सी इट। अगर लीजन आपका कहां है, सब थैलेमस में, ध्यान सुनिए, कहां लीजन आया, सब थैलेमस में, तो क्या कहलाया, बेलिस्मस। या फिर मैंने क्या कहा, अगर हाफ साइड है
तो HB बोले तो हेमीबैलिस्मस। वही इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। मूवमेंट कैसे आएंगे? वॉयलेंट फ्लिंगिंग मूवमेंट। अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वॉयलेंट फ्लिंगिंग बोले तो झूले जैसे मूवमेंट। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी समराइज इट, सो आपको एक सिंप्लीफाई भाषा में समझा सकूं। याद रखिएगा, बेसल गैंग्लिया एक एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का पार्ट है जिसका काम होता है नॉर्मली मूवमेंट को कंट्रोल करना, इनिशिएट करना, प्लानिंग करना। और यहां क्या होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को ये पुश करता है और इनवॉलेंट्री को रोकता है, दो पाथवे के जरिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अगर डायरेक्ट पाथवे में प्रॉब्लम आती है तो वॉलेंट्री मूवमेंट अफेक्ट होते हैं, जो होता है आपका पार्किंसन डिजीज के अंदर। और अगर इनडायरेक्ट पाथवे इफेक्ट होता है तो वहां पर इनवॉलेंट्री मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। उनमें तीन कंडीशंस मिली, कोरिया, बैलिस्मस और एथिटोसिस। मैंने आपको समझाया, अगर प्रॉब्लम कोर्डेट और पुटामेन में है तो फिर कोरिया या एथिटोसिस, और अगर प्रॉब्लम सबथैलेमस में है तो फिर आपका कंडीशन बैलिस्मस या हेमीबैलिस्मस। सो इन ब्रीफ, I tried to taught you about these hyperkinetic syndromes. Hope so you understand it. Thank you very much. Take care.